बच्चों आज हम पढ़ेंगे लाइट, और लाइट में स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है, जैसे मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, मान लीजिए कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इसका एक प्लेन, एक तल जो है वो पॉलिश किया हुआ है, ठीक। ये मिरर है MN जिसका एक प्लेन, एक तल पॉलिश किया हुआ, जिसको मैंने इसे लाइन से खींच के दिखाया हुआ है। इस पर कोई परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया है, माने अभिलंब खींच लिया है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक, मान लीजिए इसे PQ ये सरफेस है और ये नॉर्मल N है, ठीक है। इस पर इंसिडेंट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है, ये देखिए, तो पड़ने के बाद क्या होती है, ऐसे ही अपने मार्ग में जहाँ से पड़ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी मीडियम में चली जाती है। मान लीजिए कि ये पहला मीडियम जो था वो एयर था, माने वायु थी, तो ये लाइट जो पड़ेगी, ये जिस पॉइंट पर पड़ेगी, यहाँ से पड़ने के बाद उसी मीडियम में अर्थात एयर में ही वापस लौट जाएगी। अगर ये मान लीजिए मीडियम जो था ये डेंसर था, जैसे वाटर है या कोई अदर मीडियम है, तो वहाँ जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होगी उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। ये जो फिनोमेना है ये कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। एक बार समझते हैं इसको। जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट रे है, प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार चिकने तल पर, ठीक है, पड़ती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इस लाइट को जो ये पड़ रही है इसे इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कहा जाता है, माने आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण, ठीक। और ये जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हो जा रही है इसे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक। ये क्या है? ये 90 डिग्री पर खींचा गया एक लाइन है, इसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल या अभिलंब कहा जाएगा, ठीक, हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, कुछ चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो कि समझने की ज़रूरत है। क्या है? जिस एंगल से, जिस कोण से ये लाइट इंसिडेंट होगी किसी भी सरफेस पे जो कि चिकना पॉलिशदार सरफेस होगा, उसी एंगल से उसी मीडियम में जाएगी। तो मान लीजिए कि ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बच्चों जो एंगल क्रिएट होता है, कोण बनता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों आई से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये इंसिडेंट रे के लिए है, ठीक है। इंसिडेंट रे के लिए जो एंगल क्रिएट होगा नॉर्मल से लेकर, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, माने जो उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, ऐसी रे के लिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल क्रिएट होगा, जो एंगल बनेगा, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा, माने उसे R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। R से क्यों रिप्रेजेंट किया रहा है? क्योंकि इसकी स्पेलिंग R से स्टार्ट हो रही है। I से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया गया? क्योंकि इसकी स्पेलिंग I से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने बताया, क्या? एक पहला बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा बताया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें और दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? पहली ये मैंने बताया कि जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होगी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट माने आपतन कोण, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने परावर्तन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से ये निकल जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो क्या है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही तल पर, तीनों किस तल पर हैं? एक ही तल पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना पूछी जाती है, और व्हाट इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, माने रिफ्लेक्शन लाइट का जो नियम है ये क्या है, ये पूछा जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये मिरर पर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्फेरिकल मिरर कैसे क्रिएट होता है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, माने गोलीय दर्पण,
ठीक है, ये कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर? मान लीजिए कोई खोखला कांच का गोला लिया गया, ठीक है, इस कांच के खोखले गोले को कहीं से भी कट कर दिया गया, मान लीजिए यहां से कट कर दिया, यहां से कहीं से भी कट कर दिया गया। अब अगर आप कट करेंगे तो आपको ऐसी आकृति मिलेगी, ऐसा शेप मिलेगा। इस आकृति को एक तरफ, मान लीजिए ये आकृति मिली, ये ऐसी मिल गई, इसको एक तरफ पॉलिश कर दीजिए। मान लीजिए हमने ऊपर की ओर पॉलिश किया, ठीक है, जो उभरा हुआ तल था, और यहां पर मैंने क्या किया, अंदर की ओर पॉलिश किया, जो धंसा हुआ तल था। तो दो नए मिरर क्रिएट हुए। कौन से? ये जो मिरर है जिसका मैंने ऊपर का पार्ट माने उभरा हुआ पार्ट पॉलिश किया हुआ है, तो उसमें क्या हुआ कि जो नीचे का पार्ट है, जो धंसा हुआ पार्ट है, ये रिफ्लेक्शन सरफेस होगा, ये परावर्तक तल कहलाएगा। और इसमें जिसमें हमने धंसे हुए पार्ट को पेंट किया है, इसमें वो जो उभरा हुआ तल है ये पेंट नहीं है, अर्थात यह तल जो है यह रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा या यह परावर्तक तल कहलाएगा। जिसमें धंसा हुआ तल परावर्तक तल होगा, ठीक है, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और जिसमें उठा हुआ तल परावर्तक, ये देख लीजिए, उभरा हुआ तल या उठा हुआ तल परावर्तक तल कहलाएगा, इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहा जाता है। ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी कांच के खोखले गोले, वो कैसा खोखला गोला होगा? पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट होगा। किसी कांच के खोखले ट्रांसपेरेंट मतलब हालो ट्रांसपेरेंट गोले को लिया जाएगा और उसे काट कर उसके एक सरफेस को पॉलिश करके, चाहे भीतरी सरफेस को, चाहे बाहरी सरफेस को, चाहे उठे हुए सरफेस को, चाहे धंसे हुए सरफेस को पॉलिश करके दूसरे सरफेस को हम क्या बना देते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस बना लेते हैं, अर्थात परावर्तक तल बना लेते हैं। तो इस प्रकार कितने दर्पण प्राप्त होते हैं? दो दर्पण प्राप्त होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला अवतल दर्पण हो गया, दूसरा क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कौन सा दर्पण लिया है, कौन सा मिरर लिया है? ये है अवतल। देखिए ध्यान से, यहां पर इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है अर्थात परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है, ये अवतल है। ये क्या है जरा बताइए? ये उत्तल है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कैसा है? उभरा हुआ है, उठा हुआ है। ठीक है, ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नियम है जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक एक्सिस खींच दिया हुआ है, इसको यहां भी देखिए एक एक्सिस खींचा हुआ है, दोनों मिरर पे ही। इसको ऐसे समझते हैं, ये देखिए ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप ये जानते हैं कि ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? ओरिजिन है। अब एक्स एक्सिस पर जब हम राइट साइड में चलते हैं तो सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलते हैं, सारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। ओरिजिन से ऊपर की ओर चलते हैं, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन से नीचे चलते हैं, सारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। ये कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट पूरे लाइट में फॉलो होता है, इसको ध्यान समझना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्या समझ में आया? ओरिजिन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो पूरी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है अलोंग टू एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं वाई एक्सिस पे अलोंग टू वाई एक्सिस तो सारी वैल्यू क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है। लेकिन वहीं अगर ओरिजिन से राइट साइड में अर्थात हम बाएं साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में, तो हमको पूरी वैल्यू निगेटिव मिलती है। ऐसे ही वाई एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस भी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। यही चीज यहां भी करना है। अब आप देखिए, इसे एज ए ओरिजिन समझ लीजिए, जहां पर इन दोनों का एक्सिस का और मिरर का जो क्रॉस पॉइंट है माने कटान बिंदु है, इसे आप एक एक्सिस समझ लीजिए, इसे ओरिजिन समझ लीजिए। अब इसे एक्सिस समझ लीजिए। अब आप देखिए, जब ये ओरिजिन हो गया तो इसका कुछ नाम होगा। हाँ, यहां पर नाम होता है ओरिजिन, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? पोल होगा। क्या नाम होगा? पोल, अर्थात ध्रुव। ठीक है, ध्रुव कहिए या पोल कहिए, अच्छी बात है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये मिरर है, मान लीजिए MN, इस मिरर का नाम हो गया MN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो भी लाइट इसमें इंसिडेंट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर, चाहे वो कॉनकेव मिरर होगा चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, हमेशा लाइट को जो इंसिडेंट कराएंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराई जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, किसी भी बुक में आप देखेंगे तो लाइट को लेफ्ट साइड से ही क्यों इंसिडेंट कराया जाता है? ये है तो नियम, लेकिन ये नियम कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे बना? तो देखिए इस कोऑर्डिनेट को देखिए, यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, वहीं लेफ्ट साइड में चलते हैं वैल्यू क्या मिलती है? निगेटिव मिलती है। तो कोई भी फिगर बनाएंगे, कोई भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये नहीं सोचेंगे कि हमको वैल्यू क्या मिले? निगेटिव मिले। तो वैल्यू पॉजिटिव मिलने के लिए ही हम किधर चलते हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। हम अगर दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं अर्थात बाईं तरफ से प्रकाश किरणों को गिराते हैं तो हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। इसीलिए हम जब भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर होगा चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइट को हमेशा लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, पहला नियम ये हो गया। जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये ठीक है, लाइट जा रही है। अब यहां से क्या होगा? इससे अगर इस एक्सिस से ऊपर की ओर इमेज बनेगा, ऊपर की ओर इमेज बनेगा तो वो इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इमेज नीचे की ओर बनेगा इस एक्सिस से, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं, इससे अगर इमेज नीचे की ओर बनेगा तो इमेज क्या होगा? निगेटिव। वही चीज यहां भी है, अगर इमेज ऊपर की ओर बनेगा तो होगा पॉजिटिव, अगर नीचे की ओर बनेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। और दूसरी बात, जितनी भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सभी डिस्टेंस के लिए हम पोल को ही मीडियम मानेंगे, पोल को ही सेंटर मानेंगे, और इसी सेंटर से ही हम लेफ्ट साइड में भी, इसी सेंटर से ही राइट साइड में भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम राइट साइड में जाएंगे पोल से ही, जिसे हम P कहते हैं, पोल से ही राइट साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस क्या मिलेगी? पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगर हम पोल से निगेटिव, मतलब पोल से हम पीछे की ओर लेफ्ट साइड में जाते हैं, चाहे जिस मिरर में देखिए, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए दो रूल मैंने बता दिए। क्या नियम बताए? पहला नियम बताया कि जो भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट कराई जाएगी। क्यों कराई जाएगी? कॉन्सेप्ट समझा दिया। दूसरा मैंने बताया कि इस एक्सिस से, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं, इस एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसे पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नीचे की ओर जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। और यही चीज इसमें भी है, कॉन्वेक्स मिरर में भी। दूसरा मैंने बताया कि जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो साइड डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करेंगे? पोल से। पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। ये भी इसी के अनुसार हो रहा है। तो यहां तक कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ रे डायग्राम, किससे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, बहुत ही प्यारा डायग्राम बनेगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप इसे भूल जाएं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बहुत ही आसान टेक्निक है और किसी भी रे डायग्राम को, चाहे वो 10th में पूछा जाए, 11th 12th में पूछा जाए, या आगे भी इसी कॉन्सेप्ट से ही आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, नीट के एग्जाम के और IIT मेन के एग्जाम के, एडवांस के एग्जाम के, आप देखेंगे कि रे डायग्राम चुटकियों में आपका सॉल्व होगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई लाइट, ठीक है, दोनों पैरेलल लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई लाइट कहां से आ रही है ये नहीं पता मुझे, तो जब कहां से आ रही है ये नहीं पता है तो माना जाता है कि जो सोर्स है अर्थात ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु है वो कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, तो मान लिया कि जब ये पता ही नहीं कहां पे है, कहां से प्रकाश आ रहा है, कहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो ये हमने सपोज कर लिया कि लाइट कहां से आ रही है? इन्फिनिटी अर्थात अनंत से आ रही है। अब अनंत से जितनी भी लाइट आती है वह किसी एंगल पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कहाँ काटती है? कहीं नहीं काटती। जब कहीं नहीं काटती तो इसका मतलब कहाँ काटती है? अनंत पर। तो जब अनंत पर काटती है तो उल्टा सोचें इसे कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से जो लाइन आ रही है, क्या वह एक दूसरे को कहीं काटेगी? कोई कोण बनाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनाएगी। और जब नहीं बनाएगी तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? पैरेलल होगी अर्थात समांतर होगी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, गिरा रहे हैं। किस पर? पहले हम कॉन्वेक्स मिरर पे गिरा रहे हैं, फिर हम गिरा रहे हैं कॉनकेव मिरर पे। ये देखिए, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हो गई। कहाँ से आ रही है? अनंत से, क्योंकि पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद हमने बताया है इन रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिस मीडियम पे इंसिडेंट होती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस जिस मीडियम से आ रही थी, मान लीजिए इधर एयर था तो एयर में ही तो वापस जाएगी, इधर भी एयर था तो एयर में ही वापस जाएगी। तो अब आप देखिए कैसे वापस जाएगी। ये क्या है? इसका मुंह, अर्थात जो प्लेन है, आप देख सकते हैं ऐसे है, इस तरीके से। ये प्लेन जो है ये रिफ्लेक्शन का प्लेन है। और ये कैसे है? ये अंदर की ओर धंसा है, अर्थात ऊपर की ओर उठा है। यहाँ क्या है? ये अंदर की ओर जो प्लेन है वो दबा हुआ है, माने जो भी लाइट इस पर पड़ेगी वो उनको दबाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी ये इनको क्या करेगा? उठाने या फैलाने का प्रयास करेगा। अब आप देखिए, जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो यहाँ पर ऐसे फैल जाएगी। ये देखिए, किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। और ये कॉनकेव मिरर में जो भी लाइट इंसिडेंट होगी ये क्या होगी? ये अंदर की ओर दबा देगा लाइट को। ये देखिए, अंदर की ओर दबा रहा है और किसी पॉइंट पर मिला रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लाइट जो है इंसिडेंट हो रही थी और यहाँ पर आकर दब के यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है फैलाना। ये देखिए, फैल रहा है, इसका सरफेस फैल रहा है तो ये फैलाएगा लाइट को। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाएगी। कौन सी लाइट कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, यहाँ पे तो जिस पॉइंट पर मिली है, यहाँ पर एक पॉइंट पर आके सब लाइट मिल गई है, तो बेटा जिस पॉइंट पर मिली है लाइट उसे कहा जाएगा फोकस पॉइंट। क्या कहा जाएगा? फोकस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ नहीं मिल रही है। तो बाबू इसे क्या करेंगे? इसे पीछे की ओर अपने मन से बढ़ा देंगे। तो देखो, जब अपने मन से बढ़ाए हैं पीछे की ओर तो यहाँ पर डॉटेड बढ़ाए हैं। डॉटेड इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रही थी, हम अपने मन से ज़बरदस्ती ले जाके मिलाए हैं। तो जब अपने मन से ज़बरदस्ती लेकर मिलाए हैं तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? तो यहाँ पे लाइट आके आप देख सकते हैं कि लाइट फोकस पे नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इसे पीछे की ओर बढ़ाया है और फोकस पर मिलाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर मिल रही है लाइट अपने आप, तो यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट होगा? ये फोकस पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर आकर लाइट मिल रही है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने सीखा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। क्या ये डिफरेंस दिख रहा है कि जो लाइट यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, ये लाइट अपने आप ही वापस चली जा रही है उसी मीडियम में, यहाँ भी अपने आप चली जा रही है। डिफरेंस क्या है कि कॉनकेव मिरर में अपने आप लाइट आकर फोकस पे मिली है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमने पीछे की ओर बढ़ाकर एक पॉइंट पर मिलाया है जिसे फोकस पॉइंट कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, कि जो इमेज बनेगी किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल नहीं होगी। रियल नहीं होगी अर्थात वर्चुअल होगी। ठीक है, रियल नहीं होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। लेकिन यहाँ पर फोकस पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वो रियल होगी। ठीक है बेटा, कैसी होगी? रियल होगी बच्चों। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्यों इसमें रियल होगी? क्योंकि इसमें लाइट इंसिडेंट होने के बाद अपने आप किसी भी पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी पॉइंट पर जाकर मिल गई हैं खुद ही, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये कहीं मिली ही नहीं, उसी मीडियम में लौट गई, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाकर हमने किसी पॉइंट पर मिलाया है। तो जब मिलाया है इसीलिए क्या हो गया? वर्चुअल, और यहाँ पे खुद ही मिल गई इसलिए क्या हो गया? रियल। तो प्यारे बच्चों, इस लाइट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, जो कि मिरर में, स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बताया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखने पर इमेज कैसे कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनका जो है बिना फीस दिए, मोटी मोटी फीस दिए कुछ कल्याण हो जाएगा और समाज सेवा की भावना जागृत होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।